तो यीशु हमारे दादा नाना अपचन नहीं है, अचाचन है, भैया है। शायद ही लेकिन हमें से कोई यीशु चाचा, यीशु भैया बुलाते हैं, है ना? अगर सच कहें तो पिता हमारे एक ही है, तो यीशु मसीह हमारे बड़ा भाई है। तो प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसा एक रिश्ता रखने के लिए प्रभु हमारे जीवन में मदद करें। तो आइए, हमारा बड़ा भाई इस संसार में 1000 साल का राज करने के लिए आने के समय के बारे में हम देख रहे थे। आज हम ये देखने के लिए चाहते हैं कि जनरल स्टेटस और जनरल नेचर ऑफ द मिलेनियम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य के आम प्रकृति, आम अवस्था क्या होगा। उस बात को हम देखने के लिए चाहेंगे। उसमें शारीरिक अवस्था क्या होगा और जो है प्राकृतिक अवस्था क्या होगा, ये दो बात पर होंगे ज्यादा हमारा ध्यान। बाकी उस समय की आध्यात्मिकता कैसा रहेगा और उस समय के लोगों का क्या हाल होगा, ये सब बातें हमने देखा। तो आज हम ये बातें दोनों देखेंगे। आम प्रकृति, उसमें शारीरिक अवस्था और प्राकृतिक अवस्था को हम देखने के लिए चाहेंगे। उसमें सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि मसीह के सहस्राब्द राज्य में कोई श्राप नहीं होगा। देयर विल बी नो कर्स, श्राप नहीं होगा। हमें मालूम है उत्पत्ति के पुस्तक में 3 अध्याय में 10 से लेकर के पदों में हम देखते हैं 5 प्रकार के श्राप परमेश्वर ने दिया था। आदम को श्राप दिया, दूसरा हव्वा यानी पुरुष को भी दिया, दूसरा स्त्री को दिया, तीसरा पृथ्वी को श्राप दिया, चौथा शैतान को दिया और पांचवा शाम को दिया। तो ये 5 प्रकार का श्राप पाप की वजह से सृष्टि पर आया, हम देखते हैं। तो पुरुष, स्त्री, पृथ्वी, सांप और शैतान, इन 5 पर परमेश्वर ने श्राप दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य में, पहले ने बोला था पिछले सप्ताह, शायद आपने पिछले क्लास में कि उससे पहले वाले में हम अपन मनन किए थे कि सहस्राब्द राज्य का विशेष मकसद है कि सृष्टि की छुटकारा। सृष्टि को कहां से छुटकारा चाहिए, याद है? विनाश और व्यर्थता। हाँ, विनाश की दासत्व से और व्यर्थता से छुटकारा चाहिए। तो वो विनाश की दासत्व और व्यर्थता श्राप के फल स्वरूप हुआ था। वहां से सृष्टि को छुड़ा ले आना परमेश्वर का एक मकसद है। तब मैंने उससे पहले भी बोला था, अपन जब हम मिक्सी चालू करते हैं तो 0 से 1 2 3 तक करते हैं, तो 3 के बाद तुरंत 0 में नहीं लाते हैं, एकदम उल्टा 3 से 2, 2 से 1 से 0। उसी प्रकार परमेश्वर एक रिवर्स गियर में जा रहे हैं। जब आपको याद होंगे, परमेश्वर ने मनुष्य को हमेशा रहने के लिए बनाया था,
पाप किया तो उसकी आयु परमेश्वर का एक दिन यानी हमारे 1000 साल में सीमित कर दिया। लेकिन नूह के समय में फिर से लोग पाप करते गए तो 1000 साल को 6वां अध्याय में उत्पत्ति में देखते हैं 120 साल में घटा दिया। और मूसा के समय जब आया तो भजन 90 में देखते हैं वो 120 को फिर घटाकर 80 या 70 कर दिया। तो देखो हमेशा जिंदे रहने के स्थिति से 1000, 120, 70, 80 अब परमेश्वर फिर से हमें ले जा रहे हैं। ये 70, 80 वाले अवस्था से सीधे 1000 में ले जा रहे हैं। 1000 के तुरंत बाद अनंतता में ले जा रहे हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार। इसीलिए परमेश्वर इसी पृथ्वी को श्राप से छुड़ाएंगे, श्राप से छुड़ाएंगे। उस प्रकार का कोई श्राप पृथ्वी पे नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए तो परमेश्वर ने, अभी तो आपको मालूम होंगे इस पृथ्वी पे ऐसा भी कोई चीज है जो परमेश्वर ने 6 दिन की सृष्टि में बनाया नहीं था। केवल मनुष्य की पाप और श्राप के ही कारण उत्पन्न हुए कुछ चीज अभी पृथ्वी पर है, आपको याद होंगे। ऊंट कटारे। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ लीजिए 3रा अध्याय उत्पत्ति, उसका 17वां पद, 17 और 18। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। तू तो उसमें मेहनत करेगा, लेकिन वो तुम्हारे मेहनत के हिसाब से तुम्हें उपज नहीं देगी पृथ्वी, परंतु पृथ्वी क्या उगाएगी? तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। उस प्रकार का श्राप पाप के कारण पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने दिया। वो सब श्राप इस 1000 साल के मसीह के राज्य में नहीं रहेगा। उस समय तो उपज और वृद्धि बहुतायता से होंगे, उपज बहुत अच्छा से होगा और समृद्धि बहुतायता से होगी, बहुतायता से होगी। तो उसके साथ ही साथ में जब परमेश्वर इनको इस्राएलियों को व्यवस्था देते समय में बताया था कि उनके पापों के कारण, मनुष्य के पाप के कारण आमतौर पर पृथ्वी वैसे श्रापित हुई और इस्राएलियों के देश में परमेश्वर लेकिन उपज खूब देता था। लेकिन परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों के भी पाप के कारण उनके देश में भी अकाल पड़ेगी। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 13 से कुछ पदों को पढ़िएगा। ड्यूटरनोमी 11:13 to 17 है, पूरा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्रेम के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को
अपने अपने समय पर बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। हाँ, इस प्रकार 17 तक है, आप लोग बाद में पढ़ लेना। तो परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा, तुम लोग अगर मेरी वचन के पालन करके जीवन बिताओगे तो मैं तुम्हें समय समय पर बरसात दिया करूंगा, तुम्हारे उपज अच्छा हुआ करेगा। तो यहोशू के समय तक इस्राएली देश में जो उपज है बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद लोग जो पाप करने लगे, इस्राएली पाप में अपने जीवन बिताने लगे, तब परमेश्वर ने उनके खेती में, उनकी बारी में जो है सूखापन को भेजने लगे। खेत में काम करने वालों को पता है कि उनके उपज सही होने के लिए समय समय पर बारिश की जरूरत है। बोने के समय में बोने से पहले उनको बारिश चाहिए, बोने के बाद उन्हें बारिश चाहिए, और कटनी तक के समय समय पर ऋतु में उन्हें बरसात की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, खेती बाड़ी में अपना उपज, अपने अनाज, अपने रोज रोटी पाने वाले तुमको अगर सही उपज मिलना है तो तुम्हें मेरी वचनों के पालन करना है। तो इसीलिए जब तक वे यहोशू के समय में वचन के पालन करते थे तो इस्राएल देश का उपज तो बहुत ही ज्यादा था। लेकिन वे जब पाप करने लगे तब तब परमेश्वर उन्हें बिल्कुल सूखा भेजने लगा। आपको याद है एलिया के समय में परमेश्वर ने 3.5 साल तक बरसात नहीं भेजा, पूरा अकाल होने लगा था। कारण क्या? इस्राएल का पाप। तो उस प्रकार का कोई अकाल या उस प्रकार की कोई बात तब नहीं होगा, ठीक है, उस समय में नहीं होगा। उनको चाहिए कि जब इस्राएलियों के हिसाब से अभी हमने देखा पहली वृष्टि और पिछली वृष्टि, गीत तो हम गाते हैं, പെന്തക്കോസ്തനാൾ മുൻമഴ പെയ്യിച്ച परमपितावे पिनमഴ നൽക। मुनमഴ पिनमഴ, क्या है ये मुनमഴ पिनमഴ? अगली बरसात और पिछली बरसात इस्राएलियों के लिए ऐसा बरसात हुआ करता था। उनके लिए चाहिए था बोने के समय में अक्टूबर नवंबर में उनकी खेती करने के लिए बारिश, वो प्रथम वृष्टि। उसके बाद कटने के आसपास में सब कुछ पकने के लिए उनको चाहिए था पिछले वृष्टि जो हुआ करता था अप्रैल मई में। ये दोनों ऋतु में सही बरसात होते तभी उनकी खेती अच्छी होती। तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम मेरे वचन को मान के चलोगे तो ये सब बराबर होता रहेगा। तुम्हें मोटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हें पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, और बाढ़ नहीं आएगी, सब समय समय पर होगा। तो परमेश्वर श्राप नहीं होने के कारण सहस्राब्द समय में इसी प्रकार समय समय पर उपज के लिए सारे व्यवस्था करके देंगे, इसलिए बड़े उपजाऊ अवस्था होगा यीशु मसीह के सहस्राब्द राज्य में पृथ्वी पर, ठीक है। देखिए उस समय हर मौसम में बराबर सब कुछ होता रहेगा। मैंने परसों भी मौसम की बदलाहट के बारे में बताया शनिवार के दिन।
देखिए योवेल 2 अध्याय का, योवेल 2 का 22 से 27 तक है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़िएगा। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। इस प्रकार आगे को है, परमेश्वर वायदा किया है कि तुम्हें समय समय पर सब मौसम होता रहेगा, अगली वृष्टि पिछली वृष्टि सब समय समय पर तुम्हें मिलता रहेगा। उसी प्रकार यशायाह 35 का 2, 6, 7 पदों में भी लिखा है। यशायाह 35, यशायाह 35 उसका 2, 6, 7। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी, उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। तो इस प्रकार हाँ, वो भी सब मसीह के, उसमें 6, 7 भी हैं, पढ़ लेना बाद में। तो ये सब बातें प्रभु परमेश्वर ने वायदा के रूप में दिया है मसीह के सहस्त्राब्द राज्य के लिए। वैसे ही यहेजकेल में 34 उसका 26, 27 में भी लिखा हुआ है। यहेजकेल 34, एजेकियल 34, 26 and 27। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। हाँ, इस प्रकार उपज पृथ्वी पर चाहे जंगल के हो या अपने खेत के पालतू वृक्षों के हो या वे लोग हर साल में करने वाले कृषि का हो, इन हर एक बातों में वृद्धि का वायदा प्रभु ने दिया है, उपजाऊ का वायदा प्रभु ने दिया है। तो बहुतायता के उपज देकर परमेश्वर उस समय को आशीषमय बना देंगे, वहां से श्राप को परमेश्वर हटाएंगे। और दूसरी एक बात है, उस समय में बारिश बहुतायता से उन्हें मिलेगा, उन्हें बारिश बहुतायता से मिलेगा। यशायाह 30 में उसका 23 से 25 तक भी पढ़िएगा। यशायाह 30 वर्सेस 23 to 25। मैं मिस्रियों को जाति जाति में तितर बितर करूंगा और देश देश में छितराऊंगा। मैं बेबीलोन के राजा की भुजाओं को बलि करके अपनी तलवार उसके हाथ में दूंगा, परंतु फिरौन की भुजाओं को तोड़ूंगा और वह उसके सामने ऐसा कराहेगा जैसा मरने वाला घायल कराहता है। मैं 30 बेबीलोन का, यशायाह 30 का 23 वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी और बैल और गधे जो तुम्हारी खेती के काम में आएंगे, वे सूप और डालियों से पटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। तो यहाँ पर भी ये बताया है, हाँ 25 तक है, बाद में पढ़ लेना। बात ये की है कि परमेश्वर उन्हें उस समय में समय समय पर बरसात और वर्धित वर्षा देंगे। बरसात के कारण उपज बहुत होगा, घास बहुत होगी। तो पृथ्वी की उपज जैसे बढ़ता है वैसे ही उनके
जानवरों के भी वृद्धि होगी। तो ये सब बातें परमेश्वर ने उनके लिए बताया है। ठीक है, तो केवल बरसात ही नहीं, जब बारिश बढ़ जाता है तो सोते भी तो ज्यादा बहते हैं। सोते जब ज्यादा बहते हैं तो स्वाभाविक पानी पृथ्वी को मिल जाती है। खेती बाड़ी में, जंगल में ये ज्यादा काम आएगा। तो इसीलिए बहुतायता से उन्हें वृद्धि मिला करेगा। योवेल 3:18 भी देखिए, योवेल 3:18। उस समय पहाड़ों में नया दाखमधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा जिससे शित्तीम की घाटी सींची जाएगी। तो मतलब ये हर बातें, हर एक प्रकार में वृद्धि की बात हो रही है। आमोस 9:13 पढ़िए, कटनी कितना लंबी होगी। यहोवा की यह वाणी भी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा मिलेगा और पहाड़ों से नया दाखमधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से भय निकलेगा। देखो क्या है कि ऐसा दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जा मिलेगा। क्या मतलब इसका? क्या मतलब है? फसल की बहुतायत, फसल की बहुतायता के कारण कटनी होगा। कटनी के बाद में अनाज ढोते ढोते घर ले जाते में अगला कृषि करने का समय हो जाएगा। इसलिए अगला हल जोतने के लिए किसान आता है तो पिछले कृषि का फसल घर ले जाने वाले आपस में मिलेंगे। मतलब यह है कि फसल की इतनी बहुतायता होगी, कटनी करना, दाखमधु निकालना, उसके लिए बहुत लंबे समय लगेगा। इन हर एक प्रकार का वृद्धि का वायदा प्रभु ने अपना सहस्राब्द राज्य में दिया। तो श्राप नहीं होगा, ठीक है ना। उस समय चूहे या उस प्रकार का कोई कीड़े मकोड़े खेतियों को नाश नहीं करेंगे। आप यूं ही बोवो तो भी कोई चिड़िए अनाज नहीं खाएंगे। अभी इस बार जैसे टिड्डियां आए थे वैसे कोई टिड्डियां नहीं आएंगे। तो कहां से, अफ्रीका से सफर करके बिना टिकट की यात्रा करके सारे टिड्डियां भारत में भी पूरा घूम फिर करके चले गए। आप लोगों के पास में भी बहुत आए थे, सुना था। तो इस प्रकार का कोई विनाश उस समय नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए तो कोई किसी की चोरी भी नहीं करेगा। अभी तो चोरी करता है, इसलिए ये भी तो सब पाप के कारण तो है ना, पाप के कारण। मैं अपनी खेती में बहुत अच्छा बीज बोऊंगा, लेकिन मेरी पड़ोसी में आपको बताऊंगा, नंबर 1 बता के नहीं दूंगा मैं आपको, अच्छा खासा बता के नहीं दूंगा, खराब वाला मैं आपको बताऊंगा। आप बेचारे खराब बीज ला करके बोओगे, लेकिन मेरे पाप, मेरी बुराई की वजह से मैंने आपको कहा।
लेकिन मैं आप मेरी खेत की पड़ोसी खेत वाला आपको भी अच्छा बीज बता के दे देता, तो आपके में भी अच्छा तंदुरुस्त पौधा होता, मेरे खेत में भी होता। चिड़िए ही तो है, इन दोनों को मिला लेते हैं, चिड़िए और क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई हैं। तो लेकिन क्या होता है, मैंने मेरी बुराई के कारण आपकी बुराई चाहता हुआ आपको खराब बीज के बारे में बोला। मैंने अपने खेत में अच्छा वाला बोया, लेकिन मेरे और आपकी खेत की जो है फसल का मिलन हुआ है, तो मेरा भी खराब हो गया। आपका खराब करने की मैंने कोशिश किया तो हुआ मेरा खराब। ये पाप के कारण होता। उस समय तो उस प्रकार का कुछ नहीं होगा, मेरे पास में ही इतना ज्यादा होगा कि आपका चोरी करने का फ्री में भी दे दोगे तो भी मैं बोलूंगा कि नहीं भाई, मुझे तो अपना रखने के लिए जगह नहीं है। उस प्रकार कोई बात उस समय नहीं होगा, सब वृद्धि वृद्धि। और अभी तो सबसे बड़ा समस्या क्या है, दुनिया भर का अनएम्प्लॉयमेंट, बेगारपन है। कितने सारे जवान हैं बेगार है, नौकरी नहीं है। शायद आपने देखा होगा 2 हफ्ते पहले मध्य प्रदेश की इंदौर में म्युनिसिपैलिटी वाले और पुलिस वाले वहां के सब्जी और फ्रूट्स बेचने वालों के ठेलों को सब पकड़ने गए थे। तो एक लड़की पुलिस वालों से और नगर पालिका वालों से अंग्रेजी में बात कर रही थी, ठेला चलाने वाली। तो वहां फोटो खींचने गए थे, पत्रकारों ने पूछा क्यों भाई तुम सब्जी बेचने वाले इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल रही है, तेरी पढ़ाई क्या है? तो बोला मैं पीएचडी वाली हूं। पीएचडी डॉक्टरेट करके वो सब्जी बेच रही है। वो हमारी भारत की हाल है, हमारे भारत की हाल। पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी हमारे आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या। लेकिन मसीह के सहस्राब्द राज्य में कोई बेरोजगार नहीं होगा, सबको काम है। जैसे मैंने परसों बोला था, उस समय कोई कंपनी फैक्ट्री वगैरह तो नहीं चलेगा, लेकिन इस प्रकार के सारे काम तो वहां होता रहेगा। ठीक है, यशायाह 65 अध्याय का 21 और 22 को देखिए। यशायाह 65, 21 and 22। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। तो वे लगाएंगे, वे खाएंगे, वे बनाएंगे, वे ही उसमें बसेंगे। कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, लंबे आयु तक वे जिंदे रहेंगे। ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर हमने ये सब मिलाकर के बोला, मसीह के सहस्राब्द राज्य में श्राप नहीं होगा, उपजाऊ बहुत से होगा, समृद्धि बहुत होगी। ये सब बातें हमने देखा। अगली बात, मसीह के सहस्राब्द राज्य में जंगली जानवरों के स्वभाव भी तो बदल जाएगी। जंगली जानवरों के स्वभाव भी बदले होंगे। हमने पहले देखे थे, फिर भी एक और बार देखिएगा। यशायाह 11
6 से 9 तक, यशायाह 11 6 से 9 तक। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे, और सिंह बेल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख हो देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। पास्टर म्यूट हो गए आप। सॉरी। ठीक है, तो इसमें कोई व्याख्या की जरूरत नहीं है। अगर किसी वचन या किसी बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, नहीं तो हम केवल वचन बोल के या पढ़ के चले जाएंगे। तो इन भागों में हमने देखा है कि जंगली जानवरों के भी स्वभाव बदल जाते हैं। जंगली जानवर मांस खाने वाले, खून पीने वाले नहीं रहेंगे। जैसे मैंने उस दिन भी बोला था, शायद मच्छर तो होंगे मगर खून नहीं पिएंगे। यहां तो शेर और सिंह सब भी पशु, इनके गाय बैल जैसे घास खाने लगेगी। यशायाह 66 का 25, 65:25। भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। बस वही बात उसके साथ में लिखने वाले लिख सकते हैं। यशायाह की 35 का 9वां वचन भी है, 35:9, और एजेकियल 34:25 फॉलोइंग। यहेजकेल 34 का 25 से आगे की पदों में भी यही बताया है कि मसीह के सहस्राब्द राज्य में जंगली जानवरें होंगे, लेकिन वो बहुत ही दोस्तीले बन जाएंगे और वे किसी प्रकार की भी हानि नहीं करने वाले होंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो अगली बात हम देखते हैं कि उस समय चंगाई और आरोग्यता कैसा रहेगा। मसीह के सहस्राब्द राज्य में चंगाई और आरोग्यता की बात कैसा रहेगा। यशायाह 33 का 24 को देखिएगा। यशायाह 33:24, 33:24। हे मनुष्य की संतान, कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, जो लोग और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। चंगाई की तो बात क्या है, मैंने पहले बोला था कोई डॉक्टरी नहीं करेंगे, स्कूल की भी वैसे जरूरत नहीं, इसलिए मैंने पिछले दिन में कहा था डॉक्टर की जरूरत नहीं। बीमार नहीं तो डॉक्टर क्या करेगा। अस्पताल में कोई बीमार नहीं आए तो अस्पताल खोल के क्या काम है। तो मसीह के सहस्राब्द राज्य में कोई बीमार ही नहीं होगा,
कोई रोगी नहीं होंगे तो फिर चंगाई वाली बात ही तो होती नहीं। उसके साथ साथ में आप लोग बाद में पढ़ लेना, यशायाह ही 29:18 29 का 18वां पद भी और 35 अध्याय का 5 और 6 भी, इन सब भागों में हमें यही मिलेगा कि परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु जब राजा बन करके रहेंगे तो कोई बीमार नहीं होंगे, डॉक्टर का किसी काम वहां नहीं होगा, नर्सिंग नहीं होगी, क्लिनिक्स नहीं होगा, उस प्रकार का कोई जरूरत वहां नहीं होगी। ठीक है, अगली बात है लॉन्ग लाइफ, लंबे आयु। लंबे आयु, पैंसठ का 20 यशायाह 65:20 उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। और 22वां वचन भी 22, ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। लंबे आयु, जो बच्चा मरेगा 20वां पद में हमने देखा वो 100 साल का होगा। मतलब हमारे अभी जैसे गर्भपात होते हैं, डिलीवरी के समय में जच्चा बच्चा मर जाते हैं, डिलीवरी के बाद में पोलियो, ये वो, डायरिया, इन सब में बच्चे लोग मर जाते हैं। उस प्रकार का कोई बच्चों के मरी नहीं होंगे, भूख मरी नहीं होगी, लंबे आयु तक लोग जीवन बिताएंगे। तो आयु उस प्रकार बहुत बहुत होगा। पहले भी हमने पढ़े थे जकरिया 8 का 4 भी। ये जकरिया 8 का 4, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़ियां बहुत आयु के होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेंगी। हर घर में बूढ़े बूढ़े लोग रहेंगे। मतलब हमने यशायाह में भी पढ़े थे, अपने आयु पूरे किए बिना कोई नहीं मरेंगे। मृत्यु जरूर होगा, मृत्यु जरूर होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि बचपन में या ऐसे वैसे मरे। अभी ज्यादातर मरते बीमारी के कारण, उस समय तो बीमारी होगी नहीं, उस समय कोरोना होगा नहीं, उस समय छोटी माता बड़ी माता कोई नहीं आएगी। ठीक है, ना टाइफाइड होगा, निमोनिया होगा, कुछ नहीं होगा, मौसम सब बराबर होंगे, कोई टीकाकरण जरूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सब कुछ अच्छे खासे होंगे। कोई कुत्ता काट के नहीं मरेगा, शाम ढसने की वजह से नहीं मरेगा, बाढ़ आने की वजह से नहीं मरेगा, गर्मी ज्यादा होने की वजह से धूप में लू लग के कोई नहीं मरेगा। मतलब वातावरण बदल जाता है, सड़ाहट की स्थिति कम हो जाती है, इसलिए आयु लंबा हो जाता है। आपको मालूम है कब से आयु कम होने लगा? पहले तो 1000 साल के आसपास था आयु, लगभग सबके सब 9 साल के ऊपर जिंदा थे। 900 और 1000 के बीच में थे सबके आयु। वही है, असली में इनके भी आयु रहेगी। लेकिन कब से आयु कम होने लगा?
कब से आयु कम होने लगा? आप लोग में मेरा साथ में चलिए। के समय से। किसकी? नूहा। नूह के समय। तो नूह के समय से कम होने लगा। क्यों? पृथ्वी पर दानव रहते थे। ये नई सृष्टि है इसलिए परमेश्वर ने आयु कम कर दी। नहीं नहीं, उस समय कोई नई सृष्टि नहीं किया था। उस समय में बारिश हुआ था। उस समय तक वर्षा नहीं हुआ करता था। नूह के समय तक वर्षा नहीं होता था। नूह के समय के बाद में वर्षा शुरू हुआ। वर्षा शुरू होने से पूरे वातावरण बदल गया। वातावरण में सड़ाहट आने लगा। मानो आप दूध जमाते हो दही के लिए, तो किस समय में जल्दी जम जाते हैं? गर्मी के समय। गर्मी के समय में। कोई सामान जल्दी सड़ जाते कब है? गर्मी। बारिश में। बारिश में। सब्जी भी गर्मी में सब्जी ला के रखो तो शायद सूख जाएगा, लेकिन सड़ेगी नहीं। लेकिन सड़ेगी सब कुछ बारिश में। तो बारिश में पानी का मॉइस्चरस कंडीशन है, वातावरण है। उस वजह से क्या होता है कि सड़ाहट के कण ज्यादा है। सड़ाहट वो केवल अन्य चीजों पर या सब्जी भाजियों में ही नहीं, यहां तक आयु को भी वो कम कर देता है। हमें तो मालूम है, सबसे पहला पियक्कड़पन की स्थिति हम देखते हैं जल प्रलय के बाद नूह ने पिया। तो उनको वो दारू नहीं पिया था, दागमधु वैसे नहीं पिया था। 500 साल से ज्यादा बरसात से पहले वो जिंदा था। उस समय भी वो इसी प्रकार दागमधु लेके रखता था। कई दिनों के बाद पीता था तो बिल्कुल ताजा ताजा ही लगता था। वो मतवालेपन हुआ नहीं करता था। उसी अनुभव में बेचारा बारिश होने के बाद में, पूरी वातावरण बदलने के बाद में, पहले जैसे ही क्या कर दिया, दागमधु निकाल के रखा, लेकिन वो फर्मेंट हो गया, वो खट्टा हो गया। उनको पता नहीं था वो उसके बारे में। तो पहले जैसे पीता था वैसे अभी पिया तो वो थोड़ा सा चढ़ने वाला हो गया। तो उस प्रकार परमेश्वर मनुष्यों की आयु 1000 से 120 में घटा के जब लाया तो सारे वातावरण में वो सड़ाहट को लाया। अब 1000 साल के राज्य में क्या होगा? परमेश्वर मौसम को फिर पहले जैसे बना देंगे। तब पूरा वातावरण बदल जाएगी। वातावरण जब बदलते हैं तो लंबे आयु तक लोग जीतते हैं। जब हमारे अंदर की मशीन खराब ना हो तो चलता नहीं। मशीन ही तो खराब होता है। आपकी पंखा, उसकी वो डंडा पंखा सब तो चलता है, मरते क्या है? अंदर का वाइंडिंग, वही तो है उसका दिल अंदरूनी, वही खराब होता है। उसी प्रकार मनुष्य अभी ज्यादातर मरने का कारण उनके अंदरूनी अंग खराब हो जाते बीमारियों के कारण। लेकिन मसीह के सहस्राब्द राज्य में कोई बीमारी नहीं होगा, वो तंदुरुस्त रहेगा, वही उनको लंबे आयु देकर ले चलेंगे, लंबे आयु देकर के ले चलेंगे। इस प्रकार परमेश्वर के
1000 साल का राज्य मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर जो होगा, उसमें लोगों की आयु कैसा रहेगा? वृक्षों की आयु जैसे बहुत लंबे समयों तक चलता रहेगा। ठीक है। अगली बात मसीह की सहस्राब्दी राज्य का ये है पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या बहुत बढ़ेगी। उस समय में जनसंख्या बहुत बढ़ेगी। पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी ऑन हाई। हमें मालूम है आदम हव्वा को परमेश्वर सृजने के तुरंत बाद दिया पहला आशीष क्या था? फूलो फलो पृथ्वी पर भर जाओ। बस वो आशीष वैसे कि वैसे 1000 साल के राज्य में शारीरिक दशा में रहने वालों में होंगे। मत सोचना आप कलीसिया में शामिल हो वहां जाके शादी करेंगे, नहीं होगा। ठीक है। इसलिए पहले ही देखा कलीसिया की क्या हाल होगी, क्या हाल होगी कलीसिया के उस समय? महिमामय शरीर में मसीह के साथ होंगे। याजक और याजक और राज्य बनकर रहेंगे। वहां कलीसिया में किसी का शादी होगा नहीं। ठीक है। लेकिन किसकी शादी होंगे, किसकी संतान वृद्धि पाएंगे? इस्राएलियों के और अन्य जातियों के। इन दोनों जो शारीरिक दशा में होंगे वे शादियां उनके होंगे और परमेश्वर उन्हें संतान की वृद्धि देकर उन्हें ले चलेंगे। ठीक है। और यिर्मयाह 30 का 19 और 20वां पद में हम उस बात को पढ़ते हैं। यिर्मयाह 30 अध्याय के 19 और 20। तब उनमें से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा। मैं उनका वैभव बढ़ाऊंगा और वे थोड़े ना होंगे। उनके बच्चे प्राचीन काल के समान होंगे और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा। तो इस प्रकार परमेश्वर उन्हें बढ़ाने की बात करते हैं। 60 का 22 में भी हम उन्हीं बातों को पढ़ते हैं। 60 वर्स 22। और यहेजकेल 47 उसकी 22वां वचन में भी हम उसी प्रकार पढ़ते हैं। तो जकरिया 10 का 8 में, तो इन सारे भागों में हम ये पढ़ते हैं कि नई पीढ़ी बहुत उत्पन्न होंगे। क्योंकि हमने देखा कि शिशु मृत्यु नहीं होगी और लंबे आयु तक लोग जीवित रहेंगे। वो ही जो है आबादी बढ़ने का कारण है। आबादी बढ़ने का कारण है। अभी तो हमें मालूम है कितने लाख लोग मर गए अभी ये पिछले 4 महीने के अंदर। लाखों लोग मर गए और बताए जाते हैं आबादी इस प्रकार बढ़ते हैं तो कोई ऐसे भी वैज्ञानिक लोग या राजनेताएं होते हैं कि आबादी को कम करने के लिए इस प्रकार की बीमारियों को अपने आप से बनवाते हैं। उस प्रकार की भी बातें सुनने को मिल रहा है कि 2020-21 में आबादियों को घटाने का योजना काफी पहले से बनाए जा रहे थे।
ऐसा भी एक वक्तव्य अभी सुनने को मिल रहा है। लेकिन उस समय उस प्रकार की कोई बात नहीं होगी, तो आबादी इस प्रकार बढ़ते जाएंगे। और एक बात हमें तब देखने को यह मिलेगा, इंक्रीज्ड लाइट, लाइट विल बी इंक्रीज्ड, ज्योति बहुत बढ़ जाएगी। करीब करीब उस समय का ज्योति 7 गुना बढ़ता हुआ रोशनी होगी। सूरज की रोशनी भी बढ़ते जाएंगे। देखिए यशायाह 30 का 26, आयशया 30 वर्स 26। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में 7 गुना बढ़ा हुआ ज्योति, ज्योति वो ही एक ऐश्वर्य का प्रतीक है। हमारे घरों में पहले, अभी भी कहीं कहीं होते हैं, पुराना वाला कांच का वो बल्ब लगाते थे। 25 वाट का, 40 वाट का भी लगा ले तो भी ढंग से कोई दिखते नहीं थे। लेकिन अभी तो सब एलईडी बल्ब लगाते हैं। वो एलईडी, उसके बाद में ट्यूबलाइट आया था, ट्यूबलाइट के बाद में अभी चलते चलते एलईडी है। एलईडी अगर 4 वाट्स का भी लगा लो तो भी घर में पूरा पूरा रोशनी है। तो रोशनी आते आते ही घर के अंदर के माहौल बदल जाते हैं, बदलते। तो वो एक ऐश का, ऐश्वर्य की बात है, बड़ी वृद्धि की बात है, आनंद लाती है रोशनी। रोशनी कम हो जाते हैं तो बच्चे रोने लग जाते हैं। कुछ लोग तो बोलेंगे कि रोशनी तो नहीं चाहिए। हाँ, जो पापमय स्वभाव में है वो ही तो है अंधेरा पसंद करते हैं। बाकी तो उजियाला उजियाला चाहेंगे। उस समय तो कुछ छिपाने लायक नहीं होंगे, तो उजियाला उजियाला में लोग तो बहुत आनंदित रहेंगे। उजियाला तो बढ़ेगी मगर गर्मी नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। उजियाला तो बढ़ेगा। पहले जैसे मालूम है शादी वगैरह में तो हैलोजन बल्ब लगाते हैं, 200-250 वाट्स का होता है। वो बहुत गर्म भी होता है, ठंड में लगा लो तो मजा आएगा। घर के अंदर हैलोजन लगा लो, ठंड में आपको हीटर जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, गरम गरम लगेगा। लेकिन अभी तो 7 वाट का एलईडी बल्ब लगा लो, उससे भी ज्यादा दूध वाला प्रकाश आपको मिलता है। ज्योति बढ़ा, गर्मी बढ़ा क्या? नहीं। वैसे ही उस समय 7 गुना ज्योति तो बढ़ेगा, दूध जैसा रोशनी, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होगा। वो ऐश्वर्य को बताते हैं, ऐश्वर्य को बताते हैं। तो केरल में अभी मौसम आ रहा है, अभी तो बरसात का है लेकिन मौसम अभी आ रहा है। केरल का सबसे बड़ा त्योहार ओणम का मौसम। उस समय में तो पुराने, अभी तो मौसम सब बदल गया, पहले हमारे भी बचपन में हुआ करता था। उन दिनों में बिल्कुल हम लोग बोलते थे ओणम का चांद, ओणम निलावु बोलते थे, ओणम का चांद, बिल्कुल पूरा पूरा चांद, दिन जैसा रोशनी, लड़के लड़कियां, स्त्रियां, पुरुष सब घर के बाहर
मोहल्ले वाले सब उसी रोशनी में खेल रहे हैं। कुछ तो ये खेलते, कुछ वो खेलते, कोई पकवान बनाते घर के बाहर, दूसरे को रोशनी नहीं, वही चांद की रोशनी में। अभी मौसम बदल गया, बात अलग है। तो याद है यहां पर भी प्रभु ने कहा कि चांद की रोशनी सूरज जैसा होगा। उससे क्या होता है, खुशी का माहौल की बात है यहां जो हो रहा है। तो मसीह जब राजा बन करके रहेंगे, दिन हो या रात हो, आनंद का माहौल की भरपूरी होगा, ये बात बताता है। ठीक है। उसके बाद अगली बात है, देयर विल बी ओनली वन लैंग्वेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज। तब तो एक ही सार्वत्रिक भाषा होगा, एक ही भाषा। मसीह के राज्य शासन के समय में अलग अलग भाषा नहीं, एक ही भाषा होगा। हमको भी तो कहीं जाते अपनी भाषा वाले कोई मिलते तो कितना खुशी होती है। तो उस समय में हर कोई एक ही भाषा के होंगे, वो भी एक आनंद की बात है। जफनिया 3:9 को पढ़िएगा। जफनिया 3:9। उस समय मैं देश देश के लोगों में से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मतलब एक ही भाषा, उस भाषा उनको एक साथ जोड़ते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। तो यहां पर एकता रहेगी, एकता रहेगी। ये है वहां का लगभग जो आम एक बात होने वाली है। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कुल मिलाकर मसीह के 1000 साल के राज्य में मृत्यु होगा, बीमारी होगी, लेकिन बहुत ही ना के बराबर। शरीर में रहने वाले यहूदी और गैर यहूदी उन्हें शादी कर सकेंगे, आबादी बढ़ेगी, कृषि होगी, हर प्रकार की शांति तसल्ली रहेगी, जंगली जानवरों तक के स्वभाव बदल जाती हैं। बिल्कुल आनंद का एक माहौल में प्रभु यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य होगा। सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि मसीह का उस राज्य के आनंद उठाएंगे और उस प्रकार सृष्टि की छुटकारा प्रभु करेंगे। उन सारे समयों में हम मसीह के साथ में, मसीह के समान बनकर, मसीह ने हमें दिए हुए जिम्मेदारियों को लेकर बिल्कुल मसीह के संग संग रहेंगे। यह है आम तौर पर, छोटे मोटे तौर पर 1000 साल के राज्य के बारे में। उतना ज्यादा मैंने महत्व उसको दिया नहीं, इसलिए कि वो हमारे लिए नहीं। ठीक है। तो एक सवाल ऐसे आया कि इस 1000 साल के राज्य में भी कोई मर जाए तो क्या दुख लगेगा क्या? मृत्यु, वे लोग तो शरीर के भाव से ही रह रहे हैं, तो शरीर की भाव का हर प्रकार की भावनाएं तब भी उनको होंगे। तो दुख भी एक भावना है। अपने प्रिय लोगों की मृत्यु पर जरूर तब भी क्या होगा, दुख लगेगा। लेकिन हाँ, आप कलीसिया के हिस्सा रहोगे
तो आपको अभी से उसके बारे में दुख करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो उस समय में हमें अभी जो जो भावनाएं हैं वो सब भावनाएं होंगी, इमोशंस अभी जो जो है वो सब इमोशंस तब भी होगा। बस ये है कि पापमय भावनाओं में शैतान नहीं होने के कारण भयका दिए नहीं जाएंगे बस। बाकी हर प्रकार का भावना रहेगी। तो कोई मर जाते हैं तो जरूर क्या होगा, दुख होगा। लेकिन अभी की जैसे छाती पीट पीट करके रोने वाली बात तो होंगे नहीं उस समय में, ठीक है। और कोई सवाल शायद इसके बारे में नहीं है तो हम 1000 साल के राज्य के बारे में यहां समाप्त कर सकेंगे। एक बात और मैं उसके बारे में बताऊंगा। इस 1000 साल के राज्य के बीच में जो मर जाते हैं वे भी किसके साथ जी उठेंगे? जो सारे मरे हुए न्याय के लिए जी उठेंगे तभी जी उठेंगे, ठीक है। इस 1000 साल के समय में परमेश्वर के लोग बनकर भी जो मरते हैं वे भी तभी जी उठेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 का 12 से लेकर के पदों में जो सब मरे हुए जी उठेंगे तब, जबकि वे सब मसीह के बड़ा श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े होंगे। वहां पर कौन सा पुस्तक भी खुलेगा? जीवन की पुस्तक भी खुलेगा। क्यों वहां जीवन के पुस्तक खुलेगा? इसीलिए कि ये जो 1000 साल के राज्य के बीच में मरे हुए हैं उनके नाम हो सकता है जीवन की पुस्तक में हो, तो उनका न्याय बाकी अधर्मियों के साथ ना हो और वे नरक में डाल दिए न जाए, उसको पक्का करने के लिए भी हैं कि बड़ा श्वेत सिंहासन का न्याय के समय में भी जो जीवन का पुस्तक खोला जाएगा। इसीलिए 1000 साल के राज्य के समय में भी मरने वालों को परमेश्वर के साथ अनंत राज्य में प्रवेश करने का प्रावधान है, ठीक है, प्रावधान है। तो यह सब केवल एक जानकारी के लिए हमने देखा है, क्योंकि हम कलीसिया के हिस्से हैं तो हम मसीह के संग उस समय में रहेंगे। सहस्राब्द राज्य में प्रवेश करने की, वहां प्रजा बनकर रहने की कोशिश में हम ना रहें। वो नहीं है प्रभु ने हमें दिया हुआ आशा, परंतु हमें मसीह ने दिया हुआ आशा ये है, अभी हम भले ही दुख उठा कर भी प्रभु की उपस्थिति में रहें, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर जब आए तो हम रूपांतरित होकर मसीह के साथ में उठा लिए जाए। मसीह के साथ में हम उठा लिए जाएं, प्रतिफल पावे, और प्रतिफल पाने के बाद मसीह के साथ में हम हमेशा के लिए मसीह के समानता को प्राप्त करके रहें, और पूरे 1000 साल के समय में भी हम मसीह के साथ महिमामय अनुभव में रहेंगे। हम स्वर्ग आना जाना करते रहेंगे। प्यारों, उस बड़ी आशा हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो आशा हमारे अंदर है तो हम क्या करेंगे? उस आशा कि प्रभु के साथ जाने का, प्रभु के संग रहने का, प्रभु के समान बनने की आशा यदि हमारे अंदर है तो हम क्या करेंगे? बोलिए, हम समाप्त करते हैं। पवित्रता से जीवन बिताएंगे। बिल्कुल।
दो वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। पहला यूहन्ना 3 का 2 और 3। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। Praise God। हमें प्रभु ने दिया हुआ आशा, वह प्रकट होंगे, हम उसके समान होंगे और हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हम प्रभु यीशु को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है, इसलिए हम उसके समान होंगे और प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। तो कहा है, यीशु मसीह में इस आशा जिस किसी को भी है वो क्या करेगा? जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसा अपने आप को पवित्र करेगा। आप बताइए, मसीह में ये आशा हमें है या नहीं? यीशु मसीह में हमें इस आशा है क्या? बाकी लोग भी जरा बोले नहीं तो भी हाथ तो जरा कर ले। मसीह में हमको इस आशा है। कौन सी आशा? 3 बात वहां लिखा है। मसीह प्रकट होगा। होगा मसीह प्रकट? यस। यीशु मसीह प्रकट होगा? यस। ठीक है। दूसरी बात, यीशु मसीह को हम वैसा ही देखेंगे जैसा वो हैं? बिल्कुल। बिल्कुल देखेंगे। तो हम मसीह के समान होंगे? बिल्कुल बदल जाएंगे। अगर ये आशा हमारे अंदर है तो हमको क्या करना है? हम क्या करेंगे? पवित्र जिएंगे। जैसे मसीह पवित्र है वैसे हम भी पवित्रता की जीवन बिताएंगे। क्या हम इस आशा यदि हमारे अंदर है तो ये 3 मुखी, ओके, ये 3 मुखी आशा हमारे अंदर है, तो जैसा मसीह पवित्र है वैसे अपने आप को पवित्र करेंगे। तो हमारे अंदर ये आशा है या नहीं, ये देखने के लिए बस इतना देखना है कि हम मसीह के समान पवित्र होने की कोशिश में है या नहीं। प्रेज़ गॉड। एक और सवाल मुझे करना है, मैं समाप्त करता हूं। इस आशा यदि हमारे अंदर है तो हम अपने आप को पवित्र करेंगे या परमेश्वर हमको पवित्र रखेंगे? ये पवित्रता की जिम्मेदारी हमारे हैं या परमेश्वर का है? बिल्कुल हमारी है। तीसरे वचन में हमने क्या पढ़ा था? और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। किसका जिम्मेदारी है पवित्रता का? अपना बताया है कि वो अपने आप को पवित्र करता है जैसा मसीह पवित्र है। साथ ही साथ में पहला यूहन्ना ही 5 अध्याय में भी हम चलेंगे, उसका 20वां पद हो पड़ेगा। हम यह भी जानते हैं हाँ, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हाँ। हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और 18वां पद को पढ़िएगा। सॉरी, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता,
पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखिए इंग्लिश में देखिए, बट ही दैट इज बिगॉटन ऑफ गॉड कीपथ हिमसेल्फ। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह अपने आप को बचाए रखता है। हिंदी में उतना साफ नहीं है, मलयालम में इंग्लिश में सब बहुत अच्छे से लिखा है। वो कीप्स हिमसेल्फ, अपने आप को संभालता। एक भक्त का एक विशेषता ये है, एक असली भक्त का विशेषता, एक असली मसीह का विशेषता, वो अपने आप को बचा के रखता है पाप करने से। उसका मतलब ये नहीं कि उसको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। हाँ, परमेश्वर उसे प्रेरणा देता है, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती किसी पर कोई काम नहीं करता जब तक हम खुद नहीं चाहोगे, खुद नहीं समर्पण करोगे। तो आइए मसीह के आने का, मसीह को देखने का, मसीह के समान बनने की आशा हमारे अंदर है। तो प्यारों, हम मसीह के समान अपने आप को क्या करें? पवित्र रखें, अपने आप को संभालें, अपने आप को संभालें। वो उसके लिए हम संकल्प लेते हुए मसीह की आगमन की आशा में अपनी जिंदगी बिताएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करे।